गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं एल्कीन का। हाइड्रोकार्बन का जो है क्लास 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन में, जो है एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे थे। इससे पहली क्लास में जो है 2 मेथड जो कर चुके हैं एल्कीन को हमने बनाया था किससे, एक तो अल्काइल हैलाइड से बनाया था और दूसरा हमने बनाया था एल्काइन से बनाया था। ठीक है, एल्काइन से हमने प्रिपरेशन की थी। दूसरा जो हमने क्या किया था यहाँ पर, जो अल्काइल हैलाइड से जो प्रिपरेशन इसकी की थी भी। ये 2 मेथड जो हम यहाँ पर जो कर चुके हैं, इसमें विसिनल हैलाइड्स डायहालाइड्स भी हम जो कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम जो अल्कोहल से प्रिपरेशन इसको करने वाले हैं। ये भी जो आपका वीडियो जो है यहाँ पर हमारे लेक्चर के ऊपर मिल जाएगी, यूट्यूब के ऊपर जो मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो आपको पीडीएफ नोट्स भी इस चैनल के ऊपर जो आपको मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी को जो है नोट्स भी मिलते हैं। तो वही शुरुआत करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल में क्या होगा, देखिए अल्कोहल से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो जनरल रिएक्शन क्या होगी पहले वो देख लेते हैं एक बार। अल्कोहल से हम क्या कराएंगे, रिमूव कराएंगे इसका वाटर का। और ये रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर जो है, रिमूवल ऑफ वाटर जो यहाँ पर होता है, रिमूवल ऑफ H2, एक मॉलिक्यूल जो वाटर का निकल जाता है, जो कि क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन ये कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन होगी देख लेते हैं कैसे होते हैं। हमारे पास क्या है, RCH, ये है भाई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH है, जो ये R ग्रुप है, इसके साथ ये एक H है। और यहाँ पर ये मैं क्या दिखा दें, यहाँ पर ये H रहेगा और इसके साथ ये जुड़ा हुआ यहाँ पर ये और CH2 और इसके साथ ये जुड़ा हुआ OH। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये OH मॉलिक्यूल जो है H और OH यहाँ से जो बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बनेगा जो यहाँ पर, अच्छा किसके साथ, ठीक है, यूज करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो मिनरल एसिड यूज करेंगे या फिर जो है आयरन ऑक्साइड यहाँ पर यूज करते हैं, हीट कर देते हैं भाई। हीट करके हम जो क्या बनने वाले यहाँ पर जो एल्कीन जो हमारा बनता है, तो CH इधर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, CH रह जाएगा केवल। तो इस प्रकार एल्कीन जो हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब कुछ खास खास बात है यहाँ पर जो क्या क्या रहेगी, देखो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल होता है H2O का, रिमूवल ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल। एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से जो है, ठीक है, रिमूव होता है, रिमूवल होगा मॉलिक्यूल 1 H2O मॉलिक्यूल या रिमूव होता है। साथ ही यहाँ से जो क्या होगा, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा एलिमिनेशन हो रहा है। तो एक तरीके से रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर जो है, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन है ये, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो कि पिछले इससे पहले वाली क्लास में हमने करी है भाई। ठीक है, आप वहाँ पर जो है लेक्चर में देख सकते हैं, वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने एलिमिनेशन बताया है। साथ ही एलिमिनेशन होता है तो यहाँ पर जो रहेगा क्या, यूनिमोलिकुलर, तो ये क्या रहेगी, इवन टाइप का जो है यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो इवन मैकेनिज्म ये फॉलो करने वाली है। यूनिमोलिकुलर जिसे हम एलिमिनेशन बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रहेगी। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाली हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ये रहेगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ये कहलाएगी भाई। ये हो गया हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इवन मैकेनिज्म ये फॉलो करेगी। साथ ही ये जो रिएक्शन होती है वह कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। हीट क्या करेगी, जो एब्जॉर्ब करेगी भाई। हीट यहाँ पर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो हीट जो एब्जॉर्ब होगी, हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर के रिएक्शन जो कंप्लीट होती है, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसी वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देख लेते हैं रिएजेंट। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर रिएजेंट कौन कौन से हमारे जो रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट जो जैसे एक तो हम यूज कर सकते हैं क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं और इसके साथ हीट करना पड़ेगा। साथ ही हम यहाँ पर जो मिनरल एसिड भी यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं क्या, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो है यूज कर सकते हैं। उनके साथ भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनको जो हीट करना पड़ेगा। हीट करना है तभी तो ये हमारी रिएक्शन कैसे एंडोथर्मिक है ना भाई, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब मिनरल एसिड हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, मिनरल एसिड हमारे हो सकते हैं या तो HCl हो सकता है या फिर H2SO4 हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर H3PO4 भी हो सकता है, फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है। तो ये क्या है, जो हमारे मिनरल एसिड ये कहलाते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन के होते हैं यहाँ पर ये। अब साथ ही यहाँ पर क्या होता है, देखो इंटरमीडिएट जो बनेगी रिएक्शन, जो प्रोसीड होती है किसके द्वारा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक यहाँ पर आपको जो बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा। रिंग चेन फॉर्मेशन भी बताएंगे, कैसे जो यहाँ पर शिफ्टिंग होती है वो भी यहाँ पर जो बताया जाएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे भी आपको कभी भी केमिकल रिएक्शन में आप जो है, ठीक है, रिएक्शन में जो है जो आप जब मार नहीं खाओगे, तो बने रहिएगा यहाँ पर। कार्बोकैटायन यहाँ पर जो इंटरमीडिएट यहाँ पर जो बनेगा, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन होगी भाई। ठीक है, चलते हैं। कार्बोकैटायन पता है ना आपको, ऐसा कार्बन एटम जिसके पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर जो क्या रहेंगे, केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। sp2 हाइब्रिडेशन है
और ठीक है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस, इससे पहले वाले चैप्टर में हम वहाँ पर जो पढ़ चुके हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन की जो इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। अब चलो अब रिएक्शन देख लेते हैं भाई। हाँ, उससे पहले यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी देख लेते हैं। रेट जो रहती है किसके साथ जो फास्ट रहेगी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है देखिए टर्सरी अल्कोहल होगा तो हमारा क्या होगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा भाई, फास्ट रिएक्शन होगी। टर्सरी अल्कोहल में फास्ट रिएक्शन होगी, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, फिर उसके बाद ठीक है जो होगा प्राइमरी अल्कोहल में बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी एज कम्पेयर टू टर्सरी और सेकेंडरी जो। ठीक है, तो फास्ट रिएक्शन जो होगी, ठीक है फास्ट यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, जबकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर क्या स्लो रिएक्शन होगी यहाँ पर जो रहेगी। तो फास्ट रिएक्शन टर्सरी अल्कोहल में शो करने वाले, क्योंकि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहे हैं, कार्बोकेटायन टर्सरी वाला बनेगा तो स्टेबल रहेगा, तो शिफ्टिंग भी होगी यहाँ पर जो है। ठीक है, शिफ्टिंग भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब चलो रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल हमारे पास, जैसे क्या है एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। CH3CH2OH ये रहता है हमारे पास, जैसे एक ये अल्कोहल हमारे पास CH3CH2OH ये रहेगा भाई, ये अल्कोहल है, इसके साथ ठीक है एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से जो रिमूव होगा। और यहाँ पर जो हम क्या यूज कर लेते हैं, चलो हम यूज कर लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, हीट करना पड़ेगा तो क्या बनेगा भाई हमारा जो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो गया H2 बाहर निकल जाएगा। रिमूवल हो रहा है वाटर का, वाटर का रिमूवल होगा तो डिहाइड्रेशन है, क्या है डिहाइड्रेशन ये कहलाता है। ठीक है भाई, तो आसान है। CH3 इथेनॉल का एक और भी कर सकते हैं, CH3CH2OH है। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं OH यहाँ से और H यहाँ से भी। अब हम यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी जो हीट कर सकते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन का कर सकते हैं। देखिए 95% H2SO4 उसको भी यूज किया जा सकता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा भाई। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 यहाँ पर ये निकल गया। अब दूसरा एक और जो ले लेते हैं अल्कोहल, मान लेते हैं हमारे पास क्या एक सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CH, तो CH दिखाना पड़ेगा केवल यहाँ पर से, क्योंकि सेकेंडरी के लिए OH यहाँ पर आएगा और ये रहा हमारा CH3। अब इसके साथ सेकेंडरी हो गया, तो ये जो हमारे रिएक्टेंट है ये भी जो हम लोअर पावर वाले हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी जो कम हो जाए, कंसंट्रेशन भी जो डिक्रीज हो जाती है सेकेंडरी अगर यूज करते हैं तो। देखो कि ये प्राइमरी था, ये भी हमारा जब प्राइमरी अल्कोहल था, तो ज्यादा पावरफुल वाला जो एसिड हमें मिनरल एसिड की आवश्यकता थी, लेकिन अगर ये सेकेंडरी यूज कर रहे हैं तो पावर जो क्या होगी कम हो गई। ठीक है, तो रिएक्टिविटी बढ़ा दी ना इसने भाई। ठीक है, तो कम पावर वाला भी जो हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से यूज कर सकते हैं, कम स्ट्रेंथ वाला हम यूज कर सकते हैं। तो 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ठीक है हम हीट करा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर जो होगा, देखो यहाँ से OH जाता है और यहाँ से H जाएगा, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, कहीं से भी आप दिखा दो, दोनों तरफ से सिमेट्रिक है भाई। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन जाएगा हमारा जो एल्कीन बन गया, ये भी एल्कीन बन रहा है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन। ठीक है, तो टर्मिनल एल्कीन यहाँ पर जो हमारी फॉर्मेशन हो रही है। अब यदि देखो टर्सरी अल्कोहल हो, तो टर्सरी अल्कोहल रहेगा तो उसी केस में क्या होगा, और भी कम पावर वाला जो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा जो है एसिड की जो आवश्यकता होगी, तो क्योंकि ये टर्सरी है ना अल्कोहल। ठीक है, ये देखो एक टर्सरी अल्कोहल ये तो पता होगा ना आपको, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वह अगर दो कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो क्या है, ठीक है सेकेंडरी है। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो ये प्राइमरी है। ये दोनों को दोनों कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल है भाई। ठीक है, याद रखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये वाला जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और ये जो है हमारा क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है ये, टर्सरी अल्कोहल रहेगा भाई। तो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अन्य 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया हमारे टर्सरी अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, और भी जो हम यहाँ पर कम वाला ये यूज कर सकते हैं। इवन हम 30% जो है 30% जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें, इतनी कंसेंट्रेशन वाला यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टर्सरी का कमाल क्या है, जैसे जैसे टर्सरी आ रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और इसी की स्ट्रेंथ भी हम यहाँ पर जो कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी स्ट्रेंथ कम करने से पता चला भी हमें, यहाँ पर क्या बनेगा CH3C, और यहाँ पर ये CH3 है, और उसके साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर दिखा दें, ऊपर नहीं दिखाया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ठीक है नीचे लिख दिया, ठीक है ऊपर भी दिखा सकते हैं, वो यहाँ से गया H यहाँ से गया। ठीक है, अच्छा इधर से दिखा दो भाई। ठीक है, इसको नीचे ऊपर वाले को नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा जो है लेकिन यहाँ पर ये बन जाएगा, इसकी फॉर्मेशन होती है भैया। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख ले एक बार। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, कार्बोकैटायन जो हमारा यहाँ पर बनता है बार बार, ठीक है उसको भी देख लेते हैं भाई। देखो मैकेनिज्म में क्या रहेगा, एसिडिक जो हाइड्रेशन हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये कहलाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होगा, चूँकि हमने यूज़ किया है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, आयनाइज़ होगा, ये क्या देगा H प्लस आयन देगा प्लस H2SO4 देगा भाई, ठीक है, HSO4 नेगेटिव ये आयन बनाएगा भाई, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस आयन दिया। अब ये H प्लस आयन जो होता है, फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप यही होगा भाई, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर क्या होगा जो है, OH ग्रुप यहाँ पर जो है जाने वाला है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये होने वाला है। तो देखिए रहेगा जैसे हमारे पास क्या अल्कोहल है, अल्कोहल रहेगा हमारे पास, इथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2 और यहाँ पर ये O है, उसके साथ ये H जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर जो आया है, ठीक है, वो प्लस H प्लस आएगा, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पर जो है, ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा अपने पास से। तो यहाँ पर स्पीशीज हमारी क्या बनेगी, इसको देख लेते हैं, CH3CH2, अब ये बन गया O, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर ये आ गया H। तो देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा चुके हैं, यूज हो चुके हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर चार्ज कैसा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर जब परेशान है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, किसने, इस हाइड्रोजन ने ले लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वापस सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या करेगा, ठीक है, रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल का सेकंड स्टेप के अंदर भी, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी स्टेप को हमने यहाँ पर जो है, ठीक है, ये तो होता है फास्ट स्टेप, ठीक है, फास्ट स्टेप होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये फास्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा फास्ट होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा, रिमूवल ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है, सेकंड स्टेप होता है रिमूवल ऑफ कार्बोकैटायन, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जब बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोकैटायन, तो क्या बनेगा हमारे जो है कि कार्बोकैटायन का मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है बनने वाला है, ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ पर जो बनेगा भी। तो देख लेते हैं यहाँ पर भाई क्या रहेगा, देखो ये जो था हमारा CH3CH2 था, ठीक है, इसके साथ क्या था, देखिए O है, सिंगल बॉन्ड दिखाना है यहाँ पर जो है, डबल बन गया, ये O और इसके साथ ये H यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये H यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर मौजूद है। तो क्या होता है यहाँ से, देखो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, H वाले तो टूटेगा नहीं भाई, ठीक है, ठीक है, ना ही ये टूटेगा क्योंकि फिर जुड़ा क्यों था भाई ये, ठीक है, ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है, जब जुड़ना ही नहीं था, जब इसको टूटना है तो जुड़ा ही क्यों था भाई, ठीक है, तो रिएक्शन होगी नहीं, तो H से यहाँ पर जो कोई बात नहीं बनती, कोई तुक नहीं बनता कि हाइड्रोजन से यहाँ से जो है बॉन्ड ये टूट जाए। तो बॉन्ड टूटेगा, जो यहाँ टूटेगा, यहाँ से टूटेगा बेटे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये यहाँ पर जो अपना लोन पेयर, ठीक है, जो बॉन्ड पेयर आएगा, ठीक है, यहाँ पर अपने लोन पेयर के रूप में इसको यूज कर लेगा। तो कार्बन के बॉन्ड यहाँ से जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनता है हमारा, ठीक है, ये बनता है, और ये स्टेप जो होता है हमारा कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। साथ ही यही स्टेप जो होता है कैसा होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, RDS है, मतलब बोलिए रेट डिटरमाइन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड कर रही है ना, इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करे कि ये कितनी फास्ट हो रहा है यहाँ पर जब भी, ठीक है ना, डिटरमाइनिंग स्टेप यही रहेगा, ठीक है। तो इससे बनेगा क्या हमारा जो है, CH3 बन गया और CH2 देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर क्या हो गया, 2 और एक 3, ठीक है, हो गई, लेकिन एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर जा चुकी है तो फ्री हो गया, तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है कैसे, H2 के रूप में, और 2 लोन पेयर इसके ऊपर वापस जो है ये आ गए हैं, ठीक है, तो ये अपने लोन पेयर लेके खुशी खुशी ये बाहर निकल गए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया हमारा कार्बोकैटायन, ये बन गया इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन। अब ये देखिए यहाँ पर जो है शिफ्टिंग भी होती है, ये स्टेबिलिटी को देखता है, ठीक है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होते हैं जरूर, अब चूंकि ये क्या है, प्राइमरी है, इधर जाएगा तो इधर भी प्राइमरी बनेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा ही रहता है। शिफ्टिंग की बात हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप को हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो आखिरी स्टेप है। अब ये क्या करता है, जो इथाइल कार्बोकैटायन है C3CH2 जो ये बन गया, ये क्या करता है भाई, अब जो HSO4 जो था हमारा, उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी था, इसका हाइड्रोजन एक चला गया था, इसको क्या कर देगा, वापस फिर से क्या करता है, हाइड्रोजन दे देगा अब यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से जो है ये H प्लस जाएगा और ये बॉन्ड जो आ जाएगा इधर की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी पूरी। तो बॉन्ड जो टूट गया हमारा क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ से होकर के इधर आ गया, और इसके साथ भी क्या हो गया, इसकी भी जो वैलेंस पूरी होगी, 2 और 2 4, ठीक है, इसके भी 2 और 2 4 यहाँ पर बॉन्ड बन जाते हैं। साथ ही जो H प्लस यहाँ से निकला, क्या निकला, H प्लस, ठीक है, और HSO4, ठीक है, मिलकर ये क्या बना देंगे, फिर से जो HSO4 बन जाता है, जिससे कि हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। ये हमारा कैटलिस्ट क्या हो गया, जो रीजनरेट हो गया, रीजनरेट,
यहाँ पर जो दोबारा से हो जाता है भाई। ठीक है, ये हो गया आपका कैटलिस्ट रीजनरेशन। तो इस प्रकार हमारा क्या बन गया, जो एल्कीन बन जाता है। ये 3 स्टेप यहाँ पर जो होते हैं। पहला स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होता है, जो कि फास्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, जो रिमूवल होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, जो डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप होता है, जिससे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ये जितनी फास्ट होता है इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। बाकी ये वाले स्टेप तो हमारे कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। यहाँ से क्या होगा, बहुत ही जल्दी जैसे ही कार्बोकैटायन है ना, तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, और जो ठीक है वो प्रोटॉन जो रहता है सल्फ्यूरिक एसिड के पास, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास रहता है, और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, और एल्कीन यहाँ पर हमारा बन जाएगा। इस प्रकार ये हमारा जो मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सिंगल स्टेप में भी दिखा देते हैं इस रिएक्शन को जो है। ठीक है, यहाँ पर मैंने अलग अलग 3 स्टेप दिखाए हैं। ठीक है, ये भी आसान रहेगा। आगे जो हम ठीक है सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को दिखाएंगे भी। ठीक है, अब बात आती है भाई यहाँ पर जो मिथाइल कार्बोकैटायन बना है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे रीअरेंजमेंट होते हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कार्बोकैटायन है तो रीअरेंज, यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, अगर ये आया कैसे भी, अब आप सोच रहे होंगे, देखो जैसे क्या है हमारे पास जो है हमारे पास एक रिएक्शन है, देख लेते हैं। जैसे CH3, CH3 CH रहेगा, और इसके साथ OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ये इधर की तरफ ये CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, CH है, और इसके साथ ये CH3 भी। ठीक है, ये है। यदि मैं इसका एसिडिक डिहाइड्रेशन कराता हूँ, ठीक, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और हीट करा देते हैं इसको जो है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, एल्कीन जो कौन सा बनने वाला है। ठीक है, OH यहाँ से जाए, H यहाँ से जाए। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से जाए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के बीच में है, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है हमारा, ठीक है, वह कैसा बनता है। ठीक है, मेजर और माइनर 2 प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड जो आएगा भाई, H इसके साथ भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, H जो है, ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट हमारा जो बन जाए, कैसा बन जाए, कि जो CH3 है यहाँ पर CH, अगर तो सेट जब प्रोडक्ट की बात करें तो CH यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, ये CH आ जाए, और यहाँ पर OH यहाँ से गया, H यहाँ से गया, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट जब वही। ठीक है, इसके साथ ये CH आ गया, और यहाँ पर ये रहा हमारा ये CH3, और ये CH3। ठीक है, इस प्रकार ये बन जाए। देखो 2 3 4, तो हाइड्रोजन तो ये भी गए ना यहाँ से। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से जो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं। हाँ, ठीक है, अब ठीक रहेगा। ये CH3 इधर, और ये CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, आप सोच रहे हैं ये, ठीक है, तो ये कौन सा है जो हमारा, ठीक है, सेट जेफ प्रोडक्ट कहलाता है, सेट जेफ प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा जो है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि H यहाँ से निकल जाए, एलिमिनेशन जो हो जाए, तो हमारा होपमैन प्रोडक्ट जो दूसरा रहेगा, तो ये जो मेजर प्रोडक्ट है, और ये रहेगा CH3, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, और ये CH3, और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, ये जो हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, होपमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होपमैन। ठीक है, प्रोडक्ट ये कहलाता है माइनर वाला, और मेजर वाला कहलाता है ना सेट, जब प्रोडक्ट ये कहलाता है भाई। ठीक है ना, ऐसा कुछ हमने सीखा था। तो आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म यहाँ पर कुछ और ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट हमारा जो यहाँ पर बनेगा, उस चीज को हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं भाई। ठीक है, कहाँ पर जो हमारा, ठीक है, मेन प्रोडक्ट बनेगा, वो देखिए भाई। तो कैसे जो है कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होती है, इसी के लिए यहाँ पर जो हमारा आता है। तो देख लेते हैं भाई क्या जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा। देखो, कार्बोकैटायन पहले रीअरेंजमेंट को जो समझ लेते हैं। यहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट जो रहेगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हमको जब बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हो सकता है, ठीक है, ये कैसे कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी होती है भाई। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, या तो क्या कर जाए, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाए। ठीक है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग, ठीक है, हाइड्राइड जो है रीअरेंज कर जाए, हाइड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं। नंबर 2 होता है, ठीक है, वो होता है फिनाइल शिफ्टिंग। क्या होता है भाई, फिनाइल शिफ्टिंग ये कहलाता है, SHIFTING, फिनाइल शिफ्ट कर जाए। या फिर नंबर 3 जो होता है यहाँ पर वो रहता है, ठीक है, मिथाइल शिफ्टिंग भी हो सकता है, मिथाइल शिफ्टिंग। ठीक है, मिथाइल CH3 ग्रुप जो पूरा पूरा जो यहाँ पर जाए, ठीक है, वो चला जाए CH3। ठीक है, जो शिफ्टिंग ये कहलाती है, शिफ्टिंग। ठीक है, ये जो मिथाइल वाला, ठीक है, माइनस, ठीक है, इन सभी के पास जब माइनस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर जब फिनाइल के ऊपर भी जाए, ठीक है ना, हाइड्राइड जैसे यहाँ से गया, ठीक है, तो वो शिफ्टिंग यहाँ पर जो हम दिखाएंगे। अब इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा जो हो सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी हाइड्राइड शिफ्टिंग की भी। ठीक है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग का जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग है, ठीक है, वो जो है सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट सबसे ज्यादा होगा,
फिर उसके बाद फिनाइल शिफ्ट होगा भाई, ठीक है, और सबसे लास्ट में जो रहेगा मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, ये रहेगा जो। अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग जो हुई है कैसे हुई है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर अच्छे से हम जो समझ लेते हैं। देखो हाइड्राइड शिफ्टिंग का एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे क्या है हमारे पास, ठीक है, एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में हम देख लेते हैं जैसे, हाँ ये हाइड्राइड शिफ्टिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग का एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, और उसके ऊपर हम बनाता हूँ ये वाला ग्रुप लगा दें यहाँ पर, और इसके साथ दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इधर है, और यहाँ से ये मैं दिखा देता हूँ OH, ठीक है, इधर मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया, ठीक है, OH, ठीक है, इसके साथ जो भी ठीक है रहेगा, ठीक है, चलो इसको जो है यहाँ पर नहीं, ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरे वाला यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो OH, ठीक है, इस प्रकार ये कोई ग्रुप है, ठीक है। अब इसका हम क्या कराते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है हीट करा दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर जो देखो क्या बनेगा, OH यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो पहले ही जो है यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो इंटरमीडिएट जो बना वो हमने यहाँ पर देखना है। देखिए भाई ये जो रहेगा ये इंटरमीडिएट बनेगा हमारा, यहाँ पर ये एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो ये चेन है CH3 की, ठीक है, ये CS रहेगा, और यहाँ पर ये इस प्रकार प्रोडक्ट, और एक ये रहेगा यहाँ पर CH, और ये CH2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, CH2। अब देखो OH यहाँ से निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि OH यहाँ से गया, ठीक है, क्योंकि ये H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस देगा, और उसको प्रोटोनेट करेगा तो H2O यहाँ से जो बाहर निकलेगा, ये H प्लस आयन देता है तो H2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज ये आने वाला है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला जो है यहाँ पर हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है, ये वाला कार्बोकैटायन बन गया। अब इसके अंदर क्या होंगे, जो है हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो शिफ्टिंग होती है, देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर तो देखो कितने हाइड्रोजन है हमारे, एक तो ये रहा हाइड्रोजन और एक दूसरा ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है, इधर ऐसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। अब ये जो है शिफ्टिंग होना जो स्टार्ट करता है, ठीक है, तो पहले जो शिफ्टिंग होगी कैसे होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग, H माइनस जो है शिफ्ट करेगा यहाँ से जो है, ठीक है, ये वाला पूरा बॉन्ड जो है, ठीक है, ये या तो ये वाला या फिर ये वाला भी, ठीक है, क्योंकि देखो ये प्राइमरी है तो लीस्ट स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा वहां पर जो जाएगा भी, जहाँ पर ज्यादा स्टेबल है वहां पर जाएगा, तो इधर जाता है तो यहाँ पर इस कार्बन पे अगर आ जाता है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो एक कार्बन इधर है और एक इधर है, ठीक है, दो कार्बन है, अब तो ये कैसा है, प्राइमरी है, ठीक है, देखो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसा है, लीस्ट स्टेबल है, तो ये जाएगा सेकेंडरी के ऊपर, तो यहाँ पर जो बनेगा वो कैसे होगा, एक हाइड्रोजन हाइड्राइड पूरा यहाँ से जाता है, ये जिसके पास आ जाता है तो बन जाता है हमारा क्या, देखिए भाई ध्यान से, ये साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन है, इसके साथ ये यहाँ पर जुड़े हुए दो ग्रुप, और इसके साथ रहेगा यहाँ पर एक ये रहा इधर, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है हट चुका है, ऊपर वाला एक हाइड्रोजन है ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जो था हमारा देखो इसके साथ जो जुड़े हुए थे क्या था, देखो ये CH2OH था, अब तो दो हाइड्रोजन थे ना यहाँ पर, तो अब क्या हो गया, तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुके हैं भाई, तो इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं, ये CH2 था और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या CH3 बन चुका है, ठीक है, यहाँ पर ये CH2 प्लस था, अब ये बन गया CH3 पूरा पूरा जो कंप्लीट यहाँ पर जो बन चुका है। अब ये देखो इधर भी, इधर अब ये सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा, मोर स्टेबल हो गया भाई, ठीक है, मोर स्टेबल, लेकिन क्या और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, यहाँ पर जो है, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, देखो एक और हाइड्रोजन यहाँ पर अगर जुड़ जाए तो एक कार्बन इधर है, एक दूसरा इधर है और तीसरा इधर है, तो तीन कार्बन नहीं हो जाएंगे भाई, ठीक है, तो टर्सरी में ज्यादा स्टेबल होता है, टर्सरी पे जाएगा, तो यहाँ से क्या करता है, एक और हाइड्रोजन जो यहाँ से जो है, ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, ठीक है, ये शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ जो शिफ्ट करता है, पूरा पूरा बॉन्ड पेयर के साथ जो है, ठीक है, यहाँ पर जाता है, और अब की बार फिर से जो क्या होगा, यहाँ पर जो बनेगा फिर से जो है रीअरेंजमेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है, और जो बनने वाला है हमारा जो है, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी इसको हम जो है बोलते हैं, तो कैसा बनेगा भाई, देख लेते हैं, यहाँ पर जो है ये आया हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये रहा इधर, और यहाँ पर ये रहा इधर, ये ऐसे था, इसके साथ यहाँ पर अब देखिए इस कार्बन के ऊपर कैसा आ गया, जो हाइड्रोजन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके साथ पूरे जो हमारे क्या हो चुके हैं, CH2 हो चुके हैं दोनों के दोनों, और ये यहाँ पर क्या था हमारा CH3, ठीक है ना, अब देख लीजिए, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये जो था हमारा देखो यहाँ पर ये CH2 है, और यहाँ पे क्या है, ये जो CH2 है, ठीक है ना,
यहाँ पर जो है CH2, ये CH2 है, ठीक है, कार्बन है, उसके साथ जो है यहाँ पर क्या OH जो जुड़े हुए हैं भाई 2, ठीक है। तो ये CH2 CH3, अब ये जो है कार्बन, ये कैसा है, जो टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब ये जब मोर स्टेबल है, क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है भाई, ये मोर स्टेबल है, तो हाइड्रोजन जो अब निकालेगा ये, ठीक है, कहाँ से निकालेगा, ठीक है, या तो इस वाले हाइड्रोजन से निकलेगा, ठीक है, या फिर इससे निकालेगा, तो यहाँ पर जो है क्या रहेगी, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटी रहेगी आपका, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होती है, जो शिफ्टिंग होती है, ठीक है ना, तो एल्कीन बनाएगा अब ये, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी से क्या पता इससे निकाल रहा हो, ठीक है, इससे निकाल रहे, ठीक है, हाइड्रोजन जब, ठीक है, या फिर इधर से इससे निकाल ले, ठीक है ना, ये रहेगा। अब इसमें भी जो हमारा, ठीक है, जो मेजर जो प्रोडक्ट है होफमैन और जो सेट जो प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अनुसार हम देख सकते हैं, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है, वो वाला ज्यादा रहेगा भी हमारा, ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर जो हमारे हो सकते हैं, देखिए भाई, जैसे अगर ये जा रहा है भाई, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो देखो अगर ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो हमारे प्रोडक्ट देखो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं अभी देखिए, ये रहा, और ये यहाँ पर अभी ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पर ये दो ग्रुप जुड़े हैं इसके साथ, यदि यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से निकला एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से ही चला गया, मैं दिखाते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि sp3 हाइड्रोजन तो एक और हाइड्रोजन रहेगा, तो ये चला गया यहाँ से, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया इधर वही, और ये डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये CH2 और ये CH3 रहेगा। अब इसके साथ हमें देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर जो कितने हैं, ठीक है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो बन गया, अब इसके बाद हमने देखना है कि इस कार्बन के बाद, ठीक है, जो हमारे अल्फा कार्बन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो कितने होंगे भाई, ये देख लो प्रोडक्ट जो भाई, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी एक तो भाई, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखो इधर एक कार्बन है, ठीक है, इधर भी एक कार्बन है, उधर भी एक कार्बन है, ठीक है ना, और इधर भी कार्बन है, तो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, दो, ठीक है, इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तीन, एक यहाँ पर जो कितने होंगे भाई, ठीक है, दो, पांच और दो, सात, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे सात, ठीक है। ऐसी ही दूसरी पॉसिबिलिटी से क्या पता इधर से निकल जाए भाई, ठीक है, जो हाइड्रोजन जा रहा है यहाँ से जो है एलिमिनेट हो, तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये वाला भी बन सकता है, तो देख लेते हैं भाई कौन सा जो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, इसको भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये इधर रहा, ये इधर रहा यहाँ पर, और ये इधर वही, और यहाँ पर ये बन गया हमारी CH2 और ये CH3, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या पता इधर से जाए। तो अब ये बन गया हमारा जो डबल बॉन्डेड सिस्टम भाई। अब इसके साथ फिर से हमें क्या करने हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन जो काउंट कर रहे हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर जो रहेंगे, ठीक है, उनको काउंट करो, इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नेक्स्ट कार्बन ये रहा, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन जो हमारा इधर है भाई, तो इधर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है भाई, ठीक है, एक हाइड्रोजन रहेगा तीन, ठीक है, और यहाँ पर कितने दो है, ठीक है ना, दो रहेंगे इधर भाई, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो दो और दो चार और एक पांच, यहाँ पर पांच हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल ही है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो ये वाले कम रहेगा। ऐसी तो पॉसिबिलिटी है, क्या पता यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए, से हम देख लेते हैं भाई, ठीक है, तो मेजर और ऑफमैन और जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, और तीसरी जो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं भाई, देखिए कौन सा भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा, देखिए इधर इसके साथ ये एल्की, यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब की बार जो है, ठीक है, वो आ जाए, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, CH रह जाएगा यहाँ पर सिंपल, और ये CH3 पे। अब यहाँ पर देखिए, इसी केस में देखिए भाई, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे कितने हैं, देखिए ये वाला जो कार्बन और ये वाला कार्बन जो है, इसको जो हमने क्या करना है, कंसीडर करना है भाई, ठीक है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में आ गया हमारा ये वाला। अब इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है ये है, इसके साथ नेक्स्ट कार्बन ये है, और इसके साथ नेक्स्ट कार्बन ये है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, एक, यहाँ पर कितने, दो, तीन, ठीक है, और यहाँ पर तीन, ठीक है, तो कितने यहाँ पर तीन और तीन छह, ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे हो जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, वो कितने हो गए भाई, सात हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, सात, ठीक है, सॉरी नहीं, यहाँ पर तीन और दो पांच और एक छह, छह ही तो रहे यहाँ पर, जो है छह हाइड्रोजन यहाँ पर रहे। तो हमारा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होते हैं, वह जो क्या होता है भाई, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये वाला जो क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर सात है, मेजर प्रोडक्ट इसको कहेंगे, या फिर जो हम इसे क्या कहेंगे, सेट जेफ प्रोडक्ट भी हम इसको जब बोलेंगे, सेट जेफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये रहेगा। और साथ ही ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, छह है, तो यहाँ पर ये क्या रहेगा, जब माइनर प्रोडक्ट रहेगा, माइनर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होपमैन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हमारे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या क्या जो है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर जो आ सकता है, कहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आया वही, ठीक है, डबल बॉन्ड जो है, ठीक है ना। तो देखो OH कहाँ पर था, ठीक है, डबल बॉन्ड जो कहाँ पर आया, आप सोच रहे थे कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर नहीं आया वही, ठीक है, ये इधर आया। तो यही काम है हाइड्राइड शिफ्टिंग का, रीअरेंजमेंट का ये काम होता है। तो प्रोडक्ट जो आपने सोचा क्या होना चाहिए,
ठीक है। प्रोडक्ट वैसा ना होकर के ठीक ऐसा होता है, ठीक ऐसा प्रोडक्ट रहता है हमारा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे जो बनने वाले, एक तो ये वाला रहेगा और एक ये वाला रहेगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग के द्वारा मैंने बताया आपको, ठीक है। ऐसे ही क्या रहेगा, ठीक है। दूसरा एक और देख लेते हैं यहाँ पर जो है फिनाइल शिफ्टिंग को जो देख लेते हैं भाई, ठीक है। फिनाइल शिफ्टिंग क्या रहेगी फिनाइल शिफ्टिंग के केस में जो है ठीक क्या रहेगा जो है, तो मुझे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है थोड़ी जगह बना देते हैं, ये रहा भाई। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को। थैंक यू वेरी मच। आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ठीक है। तभी तो हम आपके लिए ठीक है ऐसी ठीक है मेहनती जो वीडियो जो बना पाते हैं। फिनाइल ग्रुप देख लेते हैं, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ये ठीक है। फिर से जो हम फिनाइल दिखा देते हैं यहाँ पर। फिनाइल को मैं जो पीएच ग्रुप से जो है यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि मेरा जो है ठीक है जगह भी कम ले और जो है शॉर्ट फॉर्म में ठीक है काम निबट जाए, ठीक है। फिनाइल ग्रुप, ठीक है। फिनाइल ग्रुप जो होता है, देखो कैसा होता है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये रहेगा फिनाइल, पीएच जो होता है वो होता है C6H5, ठीक है। ये रहता है हमारा C6H5, ठीक है। ये रहेगा फिनाइल ग्रुप, ये है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो क्या आ रहा है, ये ठीक है रहेगा भाई। अब इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ CH2+, ठीक है। यहाँ पर जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो कार्बोकैटायन बना, देखो मान लेते हैं यहाँ पर क्या ये OH है यहाँ पर। तो क्या होगा भाई, H+ आएगा, प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रोटोनेशन होगा तो ठीक है, ये जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उल्टा मैंने बना दिया, ठीक है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसको कैप्चर करता है, ठीक है। प्रोटॉन को कैप्चर करता है, ये ही अट्रैक्ट कर लेगा इसको भी, ठीक है। एरो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इसको कैप्चर कर लेगा, तो यहाँ से जो H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो फिर हमारी स्पीशीज क्या बनेगी देख लीजिए। फिनाइल ग्रुप आ गया, C है यहाँ पर, ये फिनाइल ग्रुप है दो, ये यहाँ पर जो हमारे फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इसके साथ यहाँ पर ये CH2 और कार्बन के ऊपर आ गया चार्ज प्लस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इससे ये जो है यहाँ पर क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होंगे, क्या होंगे, रीअरेंजमेंट यहाँ पर जो होते हैं, इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन बना हुआ है। और कार्बोकैटायन में क्या होते हैं, जो रीअरेंजमेंट होते हैं रिएक्शन के दौरान, और रिएक्शन में भी जरूर याद रखिएगा इस चीज को, अगर यदि कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन है तो रीअरेंजमेंट होंगे। ये शिफ्ट करेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। यदि ये कैसा, अब ये प्राइमरी है ना ये, ठीक है। प्राइमरी से ही जाना चाहेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी पे जाना चाहेगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर ये प्राइमरी है, तो इधर चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से फिनाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाए, और ठीक है हाइड्रोजन तो है नहीं भाई, तो फिनाइल ग्रुप पूरा पूरा जो कम्प्लीटली यहाँ से शिफ्ट होगा, ठीक है। फिनाइल ग्रुप निकला और यहाँ से जो है इसके पास आए नेगेटिव आयन, ठीक है। और ये फिर ये शिफ्ट होकर के इधर आ जाएगा, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी स्पीसीज जो बनेगी ट्रस्टी वाली बनेगी। अब देख लेते हैं कैसी जो बनेगी, वो देख लीजिए। फिनाइल ग्रुप है यहाँ पर C, ये फिनाइल ग्रुप, और इसके साथ यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा CH2, और यहाँ पर हमने दिखा दिया क्या इसके साथ जो फिनाइल ग्रुप ये दिखा दिया, और साथ ही इसके ऊपर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो टर्सरी वाला है ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था जो कि लीस्ट स्टेबल था, कम इसकी स्टेबिलिटी थी, इसलिए ये शिफ्ट हुआ कहाँ पर, इसलिए शिफ्ट होगा कहाँ पर, ये टर्सरी के ऊपर जो शिफ्ट होगा, ठीक है। ये मोर स्टेबल है, ठीक है, मोर स्टेबल है। तो अब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ से जो है ठीक क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो ठीक है निकालेगा कहाँ से, ये हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। यहाँ से निकालेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो -H+ यहाँ से जाएगा, तो फिनाइल इसके साथ रहा, ये C रहा यहाँ पर, ये फिनाइल है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH इसके साथ रह जाएगा, और साथ ही यहाँ पर रहेगा ये वाला जो फिनाइल ग्रुप होगा। तो ये वाला जो एल्केन यहाँ पर हमारा बनने वाला। तो फिनाइल शिफ्टिंग यहाँ पर मैंने दिखाई है, कैसे जो है यहाँ पर जो है ठीक है फिनाइल की शिफ्टिंग मैंने दिखाई है, और एग्जांपल के साथ जो हमारा प्रोडक्ट जो आप सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए, ठीक है, वह ना होकर के ठीक है दूसरा जो प्रोडक्ट होता है मन का वहम, ठीक है। OH ठीक है यहाँ से जो निकल जाता है, ठीक है। ये जो रहा, ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे कि डबल बॉन्ड इधर आना चाहिए, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर होगा तो 2 3 5 बॉन्ड भी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फिनाइल को इधर की तरफ शिफ्ट कराना, तब जा करके आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपने दिखाया, तो ये जो आपका क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर जो बनता है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट जो ये बना हुई, और एक ही बनेगा भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सिंगल। और हाइड्रोजन ठीक है यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं से नहीं जाएगा, हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पर अवेलेबल है जो कि हाइड्रोजन है, तो यहीं से यही वाला जो मेजर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनाइल शिफ्टिंग होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एल्काइल शिफ्टिंग का, ठीक है, जिसमें कि एल्काइल शिफ्टिंग होगी। तो तीनों के जो जबरदस्त एग्जाम्पल यहाँ पर जो है ठीक है आपको जो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एल्काइल शिफ्टिंग ये कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एल्काइल में जो हम कैसे शिफ्ट करेंगे, एल्काइल ग्रुप पूरा पूरा जो शिफ्ट होगा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, टर्सरी रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और जगह बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा भाई, देखो एल्काइल शिफ्टिंग में ये हमारे पास क्या है, CH3, इधर यहाँ पर ये CH3 है, और ये भी जो है एक CH3 ग्रुप है, फिर से ही ऐसा ही ठीक है ग्रुप हमने लिया है यहाँ पर, और ये CH2OH था,
ठीक है ना। फिनाइल के साथ जो अब क्या आ गया यहाँ पर जो OH, ठीक है, ये भाई CH3 ग्रुप आ गया, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जो हमारे आ चुके। अब इससे होगा क्या भाई, ठीक है, यहाँ पर जो होगा हम क्या दिखाते हैं, देखो यहाँ पर जो है ये H+ जो हमारा एसिड है, ठीक है, प्रोटोनेशन होगा तो ये लोन पेयर इसको जो कैप्चर कर लेंगे और H2 का, ठीक है, यहाँ से जो रिमूवल हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा भाई, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहाँ पर जो होगी भाई, ठीक है, तो कैसा कार्बोकैटायन बनेगा वो देख लेते हैं। CH3 CH3 और ये वाला CH3 और यहाँ पर ये CH2 और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन कैसा, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, जो कि क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसा होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर जो है ये वाला ग्रुप जो है, ठीक है, मिथाइल पूरा इधर की तरफ से, ठीक है, इधर आया और ये यहाँ पर शिफ्ट करके, ठीक है, चला जाएगा, इस कार्बन के बाद चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट यहाँ पर होंगे, ठीक है, रीअरेंजमेंट हम इसको बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इसके अंदर यहाँ पर जो होंगे भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 इधर रहा और ये CH3 है इधर, और यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 और इसके साथ क्या आ गया, CH3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा आ चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा यहाँ से, ठीक है, और कहीं पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इससे तो नहीं जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ से जा सकता है, ठीक है, इधर से, ठीक, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा जो एल्किन वाला, ठीक है, यहाँ से जा सकता है हाइड्रोजन भाई, फिनाइल में पॉसिबल नहीं था, अंदर चले जाते हैं हाइड्रोजन जो है, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें मैक्सिमम होंगे, तो इस वाले में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट रहेगा हमारा, ठीक है, वो यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो ये टर्सरी है, ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं एक बार यहाँ पर, ठीक है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। तो इससे जो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा उसको हम यहाँ पर जो देख लेते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो कैसे होगा हाइड्रोजन का रिमूवल, मैं जो एरो यहाँ पर नीचे की तरफ ये दिखा देता हूँ, देखो -H+, ठीक है, यहाँ से जाएगा -H+ हुआ, तो CH3 जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा CH3 इधर, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, CH आ जाएगा और यहाँ पर इसके साथ रह जाएगा ये CS, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ये एल्किन ये बनेगा, ये होफमैन प्रोडक्ट रहेगा भैया हमारा, ठीक है, होफमैन, सॉरी, ये जो सेडजेफ प्रोडक्ट ये कहलाता है, क्या कहलाएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट ये कहलाता है, सेडजेफ होगा, होफमैन नहीं होगा, ठीक है, सेडजेफ, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड सिस्टम, तो 3 3 6 9, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये जो है हमारा, ठीक है, सेट जब प्रोडक्ट ये कहलाएगा, सेट जब प्रोडक्ट ये कहलाएगा, सेट जब प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा सेट जब प्रोडक्ट हो गया भाई। अब जो होफमैन प्रोडक्ट होगा उसको भी देख लेते हैं, यहाँ से चला जाए हाइड्रोजन जो है, ठीक है, या फिर इससे चले जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा जो है देख लेते हैं, दोनों केस में CH3 C और यहाँ पर ये आ जाएगा डबल बॉन्ड इधर की तरफ, CH2 और ये C और ये H2 और ये CH3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो ये क्या है हमारा जो होफमैन प्रोडक्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये डबल बॉन्ड सिस्टम 2 और 3 5, ठीक है, यहाँ पर 3 और 2 5, एक अल्फा हाइड्रोजन जो रहेंगे यहाँ पर वो केवल कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट कैसा हो गया, जो होफमैन प्रोडक्ट बन गया। अगर होफमैन सेट जब प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देख के आए, वहां पर जो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बताया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सिखा रखा है, वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान मेथड में मैंने जो बता रखा है, ठीक है ना। तो अब ये आपको शिफ्टिंग भी समझ में आ गई होगी। अब जो कुछ एग्जांपल देते हैं, देख लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, प्रैक्टिस भी है भाई, सारी चीज यहीं पर जो है, ठीक है, आपको जो मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है जैसे हमारे पास इसके अंदर जो है सबसे सिंपल से हम जो शुरुआत करते हैं, जैसे CH3 है, CH2 रहेगा, CH2 है, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पे बैठ के पढ़ना ही तो और क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या रहेगा, OH रहेगा। अब हमने यूज कर लिया यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया और इसको जो हीट करा दिया, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन यहाँ पर होना है, OH यहाँ से जाएगा, तो पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, तो क्या बनेगा हमारे जो यहाँ पर जो CH3 CH2 और CH2+ बन जाएगा भाई, ये बन गया हमारा। अब ये बन जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा भाई, ठीक है, ये बना, ये तो प्राइमरी है, H यहाँ से निकल जाए, क्या एल्कीन ऐसे बनेगा, ठीक है, एल्कीन जो हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से CH3 है, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि ऐसा डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये CH2 भाई, ठीक है, इसके पहले, ठीक है, क्या प्रोडक्ट ये बना, नो, ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा भाई, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा भाई, ठीक है। देखो मैंने पहले भी बताया था, प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो वहां पर जहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन होते हैं तो शिफ्ट करना चाहेगा कहाँ पर, ठीक है, जो है तो यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट होंगे, क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होगा।
भाई इधर जा सकता है ना प्लस, ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, ठीक है, हाइड्राइड इधर चला जाएगा और यहाँ पर जो हमारे ये अरेंजमेंट होंगे और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी है इसमें। तो हमारा कार्बोकैटायन बना CH3 CH, एक हाइड्राइड यहाँ पर चला गया तो इधर आ गया ये CH3 और यहाँ पर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस प्रकार ये शिफ्टिंग होगी। तो अब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो होता है वह क्या होता है, मोस्ट स्टेबल है भाई, ठीक है, प्राइमरी के मुकाबले जो है ज्यादा स्टेबल है नहीं, तो इस प्रकार ये अरेंजमेंट हमें याद रखने हैं। तो अब हाइड्रोजन जो रिमूव होगा, ठीक है, या तो इधर से या फिर इधर से जो रिमूव होगा, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे यहाँ पर जो CH3 CH डबल बॉन्ड, शायद इधर से जा रहा है तो CH2 ये रहेगा, ठीक है, और इधर से गया तो ये, ठीक है, मैकेनिज्म ये है भाई। देखो प्रोडक्ट आप सोच रहे थे कि ये तो सर जी ये तो वही प्रोडक्ट है भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने ध्यान देना, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता क्या बना, आप यहाँ पर कार्बोकैटायन कौन सा बनता है, सेकेंडरी बनता है कि प्राइमरी बनता है प्रोडक्ट, चलो यहाँ पर हमारा अब क्या आ गया, ठीक है, बाई चांस यहाँ पर क्या आ गया जाए, ठीक है, सेम ही आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये रहा है, लेकिन अगर ये और कुछ होता ना, ठीक है, तो तब प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन के थ्रू इंटरमीडिएट जो हमारा बना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, उससे जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरमीडिएट हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, उसके थ्रू यहाँ पर जो मैकेनिज्म के ऊपर ध्यान दीजिए भाई। क्वेश्चन जो लेवल वाले आते हैं हाई वाले भी, ठीक है, ये नहीं कि ठीक है ये बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट तो चलो मान लें कि ये सेम है, ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है, ठीक है, ये रहा भाई। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हमारे पास, हाँ चलो थोड़े से अच्छे वाले, सर जी आपने तो आसान दे दिया, ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल, ठीक है, क्या दे रहे हो, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, यहाँ पर क्या रहेंगे क्वेश्चन जो है, देखिए इनको कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, देखिए क्या बनेगा हमारा, ये है, ठीक है, एक साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन एटम जो कि साइक्लिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, साइक्लोपेंटेन कहलाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया और एक यहाँ पर मैंने जोड़ दिया इसके साथ जो है OH ग्रुप, ये जोड़ दिया भाई, ठीक है, OH ग्रुप भी जोड़ दिया। चलो ये बन गया हमारा जो है, ठीक है, तो क्या रहेगा इसका नाम जो है, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है, यही नाम रहेगा ना, ठीक है, मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल इसका नाम रहेगा। अब यदि मैं इसका कराता हूँ, ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन कराता हूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो H यहाँ से गया, H कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा या फिर इस वाले हाइड्रोजन से जाएगा, या फिर इस वाले हाइड्रोजन से जाएगा या फिर इस वाले से जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 4 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो H चला जाएगा तो यहाँ पर एक कार्बोकैटायन आया, ठीक है, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा बता। पहले क्या H प्लस दिया इसने भाई, ठीक है, ये क्या देगा H प्लस देगा, ठीक है, H प्लस देगा, उस H प्लस को कौन कैप्चर करेगा, ठीक है, ये वाला जो है कैप्चर कर लेगा और रिमूव हो जाएगा इसका, यहाँ पर जब वाटर का रिमूव हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंटरमीडिएट जो हमारा बनेगा ये साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया भाई, और इसके साथ यहाँ पर मैं CH3 ऐसे दिखाता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर जो आ चुका है हमारा पॉजिटिव चार्ज ये आ चुका है, ठीक है, प्लस चार्ज हमारा जो यहाँ पर आ गया भाई। तो ये वाला कार्बोकैटायन जो बन रहा है हमारा, ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट करा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा भाई, ठीक है, हीट कराया, हीट कराने पर जो है मिला है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर देखिए ये कार्बोकैटायन कैसा है, ठीक है, प्राइमरी ये तो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर इधर, तो ज्यादा स्टेबल है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट क्योंकि ऑलरेडी कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल है भाई, ठीक है, मोस्ट स्टेबल। अब लेकिन यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर और माइनर बनेंगे, एक तो साइड जब बनेगा और एक माइनर बनेगा। यदि इधर से जाता है तो इधर से जाता है तो क्या बनेगा हमारा जो प्रोडक्ट, हाइड्रोजन जो गया ऊपर वाले मिथाइल से गया तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन गया हमारा CH2, ठीक है, इधर देखो आप, ठीक है, अगर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये रहा। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, क्या पता इधर से हाइड्रोजन चला जाए यहाँ से या फिर यहाँ से चला जाए, दोनों बार ठीक है सेम है यहाँ पर जो तो ऐसे गया हाइड्रोजन तो यहाँ पर जो क्या रहेगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो ये वाला प्रोडक्ट या फिर ये वाला, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। आप कुछ सोच रहे इधर से जाए, अरे तब भी यही नहीं रहेगा, ठीक है, नाम उसका यही रहेगा, ठीक है, इधर आ जाएगा नाम तो एक होने वाला है, ठीक है, तो ये दोनों है। अब देखो मेजर प्रोडक्ट वो है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर देख लो आप, ठीक है, वे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है, तो इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 2 और 2 4, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम और इसके बाद अल्फा कार्बन एक ये रहा इधर की तरफ, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ये हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इधर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और इधर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 इधर है 2 इधर है, तो कितना हो जाएंगे 4 हो गए।
अब ये अगर हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो इसमें देख लो भाई अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, इसमें देखिए एक ये वाला ग्रुप ज्यादा हो गया, ठीक है, तो 3 यहाँ पर है, 2 इधर है, 5 और 2 यहाँ पर है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए जो है 7 हो गए, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका कैसा रहेगा, सेट जेफ प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट होगा, सेट जेफ प्रोडक्ट ये कहलाता है, ठीक है, सेट जेफ प्रोडक्ट। और जबकि ये वाला प्रोडक्ट कहलाएगा हमारा जो होफमैन प्रोडक्ट ये कहलाएगा। बहुत ही आसान है, मुश्किल तो नहीं है भाई, ठीक है। इस प्रकार जो आप सेट जेफ या होफमैन प्रोडक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान था यहाँ पर जो है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्या है, एक चलो ये वाला जो है CH3 ये भी जो क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सी इसके साथ यहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2CH3, ठीक है, ये है इसका कराया हमने, ठीक है, एसिडिक डिहाइड्रेशन है कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको जो हीट कर दिया भाई, ठीक है। तो ये क्या देगा, कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन देगा, H+ आयन देगा, तो यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैप्चर कर लेंगे इसको H+ को, ठीक है, कैप्चर कर लेंगे भाई, ठीक है, ये देता है, ठीक है, H+ आयन। और इस H+ को इन्होंने कैप्चर कर लिया और यहाँ से रिमूव हो गया, हमारा जो कार्बोकैटायन रिमूव हो गया, ठीक, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो रिमूव हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन जो बनेगा कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। CH3 ट्रसरी वाला बन गया भाई, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये CH3, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार इसकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब तो इसमें भाई यहाँ पर हमें देखना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो हाइड्रोजन जाए यहाँ से जाए, यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, कहाँ से जाए, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, जो कि ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है, तो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट नहीं होंगे, जब टर्सरी है तो रीअरेंजमेंट नहीं होंगे, तो डायरेक्ट जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाले, तो इधर से जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई हमारा जो है CH2, ठीक है, इधर से जा रहे हैं तो क्या रहेगा जो है, अगर CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर रह जाएगा हमारा ये CH3 और ये रह गया हमारा CH2 CH3। एक तो ये प्रोडक्ट की संभावना हो सकती है, दूसरी संभावना इधर से जाए तो तब भी यही बनेगा और यहाँ से जाए तो ये अलग है। सॉरी, ठीक है, मास्क लगा के रखे भाई, ठीक है, कोरोना काल है और ठीक है, कोरोना हो सकता है, ठीक है। तो इधर जो है काम हो गया, टाइम जो काफी ज्यादा हो रहा है, रात के टाइम बना रहे हैं वीडियो, यहाँ पर जो ये H रहेगा और ये CH, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी एल्किन जो बन जाता है। अब देखिए जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा रहेगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना देखो, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम पूरा, इसके अंदर डबल बॉन्डेड सिस्टम कौन सा हमारा, ये इधर, ठीक है, 2 और 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन जो रहेंगे वो है 5 केवल, ठीक है, जबकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है 9। तो ये वाला प्रोडक्ट कैसा रहेगा आपका, सेट जेफ प्रोडक्ट होगा, सेट जेफ प्रोडक्ट ये कहलाएगा, सेट जेफ प्रोडक्ट। और ये वाला जो रहेगा हमारा, ठीक है, होफमैन प्रोडक्ट ये कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा होफमैन्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है भाई कुछ भी जो है, ठीक है ना। तो ये जो क्या रहेगा, होफमैन वाला कैसा होता है, माइनर को बताता है, ठीक है, और जबकि सेट जेफ वाला क्या बताता है, मेजर के लिए, ठीक है, काउंट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा हमारा। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर भी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है कार्बोकैटायन के अंदर जो, ठीक है, एक्सपेंशन यहाँ पर हम देख लिया अभी, ठीक है। रिंग की जो कैपेसिटी वो जो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर एक्सपेंड कब करेगा, ठीक है, यहाँ पर ये भी बता सकते हैं। साइक्लिक के अंदर होता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन रहेगा और इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिंग क्या कर सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ये कब होगा, या फिर क्या हो सकती है, जो रिंग क्या कर सकती है, जो है एक्सपेंड कर सकती है, रिंग जो है एक्सपेंड कर जाए, ठीक है, एक्सपेंशन भी हो सकता है वहां पर, ठीक है ना। तो ये कब कब होगा ये बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यदि आपकी, ठीक है, रिंग कैसी है, 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, तो वो जाना चाहेगी, ठीक है, कहाँ पर, जो एक्सपेंड होगी भाई, ठीक है, वो एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होकर के, ठीक है, वह जो क्या बनाएगी, ठीक है, एक्सपेंड होगी यहाँ पर, एक्सपेंड, और एक्सपेंड होकर के जब 5 मेंबर रिंग बनाएगी, ठीक है, ट्रिक आपको बताएंगे शॉर्टकट में यहाँ पर जो बताया जाएगा, 5 मेंबर रिंग, ठीक है, तो रहेगी इधर जाएगी, ठीक है, और ठीक है, यदि अगर वो 5 मेंबर रिंग है तो वो किधर की तरफ जाएगी, 6 मेंबर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी, ठीक है ना, 6 मेंबर रिंग, ठीक है, 6 मेंबर रिंग ये बना लेगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा। तो एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पर जो, ठीक है, ये एक्सपेंड होता है, ठीक है, 4 की है तो 5 की, 4 वाली अगर रिंग है तो 4 से, ठीक है, जो 5 में जाएगा, मतलब अगर ब्यूटाइल है, साइक्लोब्यूटाइल है तो साइक्लोब्यूटेन है तो साइक्लोपेंटेन बनेगा, अगर साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन ऐसे होगा यहाँ पर जो, ठीक है। और यदि 7 मेंबर की रिंग है, ठीक है, 7 मेंबर की रिंग है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, 7 मेंबर रिंग है, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होकर के ये क्या बनाएगी, 6 मेंबर रिंग बनाएगी भाई, ठीक है, क्या बनाएगी, 6 मेंबर रिंग ये बनाने वाली है, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पर जो बनेगा 6 मेंबर रिंग यहाँ पर जो बन जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके लिए शॉर्टकट भी आपको जो बताएंगे भाई, जैसे क्या रहेगा जो है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो 4 मेंबर की रिंग जब 5 मेंबर में जाएगी, तो यहाँ पर जो हम, ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल से ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ये है साइक्लोब्यूटाइल, ये रहा भाई, और इसके ऊपर ये वाला जो कार्बोकेटाइन बना, मान लेते हैं हमारे यहाँ पर ये CH2 प्लस था, ठीक है, ये वाला कार्बोकेटाइन पता नहीं कैसे बना, OH यहाँ पे था, ठीक है, आया OH को लेकर चला गया, ठीक कौन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, H प्लस आयन लेकर चला गया, तो ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ पर हमारा बन गया। अब देखो ये वाला कार्बन है, इसको आपने क्या करना है, ठीक है, सी जो 4 से 6 किस में जाएगी ये, ठीक है, जब 5 वाले में जाने वाली है, कैसे जाती है, क्या ट्रिक है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन कार्बन एटम को नंबर कर दो, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 1 देना है अपने, 1, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड, ठीक है, उसके बाद ये थर्ड, 3, ठीक है, इस प्रकार जो आप ये दे लेंगे, ठीक है, 1 2 3 तक आप जरूर दे लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वही रहेगा। अब CH3, ठीक है, CH2 प्लस, ठीक है, ये रहेगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 2 और 3 बॉन्ड को जो तोड़ना है, ठीक है, इससे क्या होगा, सेकंड और थर्ड जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, टूटेंगे, ठीक है, टूट करके जो क्या बनेगा देख लेते हैं एक बार, जो है जो CH2 है, देख लेते हैं यहाँ पर, ये CH2 रहा हमारा, ठीक है, CH2 जो 1 ये इधर की तरफ भाई, ठीक है, नीचे यहाँ पर दिखाए जाते हैं हम, ठीक है, और ये 2 और 3 इसको थोड़ा सा, हाँ इधर, ताकि ये नीचे की तरफ अलग दिखाई दे आपको, ठीक है, इधर ये इधर आया, ठीक है, और ये इधर था, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड हमने जो तोड़ दिया, ठीक है, इधर से ये हमने जो तोड़ दिया, ठीक है, ये तोड़ दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो अब ये देखो कार्बन जो है कितना हो गया, ठीक है, 1, अब ये इसको 1 देंगे यहाँ पर, ठीक है, जब ये बॉन्ड हमारा टूट गया है, ठीक है, ये वाला टूट गया, 1 2 3, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, हमारे आ रही है भाई, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ठीक है, 5 कार्बन, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है, अब हमें चेन बनानी है 5 की भी, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, तो 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 और ये 3, ठीक है, थोड़ा इधर से लिख दिया हमने, ठीक है, 4 और 5, ठीक है, अब क्या करना है, 1 को और 5 को जोड़ना है हमने, ठीक है, 1, ठीक है, 1 को और जो है, ठीक है, 3 को, ठीक है, जो हमारा भाई, ठीक है, उनको जो है 1 और 5, ठीक है, उनको जो लास्ट वाले को जो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, लास्ट में जो है जोड़ देंगे, ठीक है, रहेगा तो, ठीक है, हमारा जो क्या 1 और 5 को जोड़ देंगे, जो हमारे लास्ट वाला है ना, ये 5 है, ठीक है, 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ना है और 1 और 5 को इसमें क्या करना है, फिर जो है, ठीक है, जोड़ देना है, ठीक है, जहाँ से ये टूटा, ठीक है, जैसे 2 3 था, ये टूट गया, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला तोड़ा हुआ हमने, ठीक है, ये वाला जो यहाँ से टूट करके, ठीक है, इधर की तरफ आया, तो इससे क्या बनेगा, अब इनको जो जोड़ देंगे, ठीक है, 1 और 5 को, ठीक है, ऐसे जो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया हमने भाई। जोड़ने के बाद देखो, जब हमारा ये 1 2 था, ये टूट गया ना, ठीक है, देखो आप सोच रहे हो कि सर जी ये आपने क्या लिख दिया 1 2 3, ठीक है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो ना, ठीक है, देखो यहाँ से जब हमारा ये टूट गया, तो अब ये 2 के बाद 3 इधर थोड़ी होगा, ठीक है, जब ये इसके साथ जोड़ ही नहीं है, संगम ही नहीं हमारा, ठीक है, तो किधर की तरफ अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नंबरिंग जो फिर किधर से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी भाई, ठीक है, अगर यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप बताइए भाई, ठीक है, यहाँ से जब ये बॉन्ड टूट चुका है हमारा, ठीक है, 2 3, तो 2 3 जो होगा नीचे वाला होगा, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला 3 हो जाएगा, जब ये बॉन्ड टूट चुका है हमारा, ठीक है, ये टूट गया पहले, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा यहाँ से, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो तोड़ना है, ठीक है, इस बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ दिया तो अब ये खत्म, तो 1 2 पहले 3 इधर था क्योंकि रास्ता था, अब रास्ता इधर नहीं है, तो अब रास्ता किधर से, इधर से 3 4 5 ऐसे हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 5 को आपने जोड़ना है, ठीक है, 1 5 को आपने जो है जोड़ना है, और साथ ही जो है, ठीक है, इसके ऊपर तो ठीक है, ये प्लस 4 तो है ही, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करेंगे जो है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है पॉजिटिव चार्ज को दिखाएंगे, वो किसके ऊपर दिखाएंगे, इसको स्टेबल बनाने के लिए आप, ठीक है, सेकंड कार्बन के ऊपर जो है, ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस चार्ज को दिखा देंगे, एक का चार्ज है, ठीक है, 2 के ऊपर जो ट्रांसफर हम जो कर देंगे, ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज हमारी क्या बनेगी जो है, अब ये 4 5 की बनेगी, तो 5 वाले को अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, 5 जो है ऐसे होता है वो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब देखो ये था जो हमारा, ठीक है, ये एक था भाई, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा एक है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 के स्पीसीज हमारे बन गए। तो एक का चार्ट जो कहाँ पर आ गया जो, ठीक है, इस 2 के ऊपर हमने दिखाना है, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है जो एक्सपेंशन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, जो क्या ट्रिक रहेगी, 2 3 बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है भाई, इसको याद रखना भाई, ठीक है, इसको तोड़ना है, तोड़ो, ठीक है, जब ये 2 और 3 बॉन्ड टूट गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 5 को यहाँ पर जो जोड़ो, ठीक है, जो फर्स्ट और लास्ट है उनको जोड़ना है, ये भी कह सकते हैं, 1 और बॉन्ड को जोड़ो, ठीक है, जोड़ने के बाद
ठीक है, 1 और 5 बॉन्ड को जो है जोड़ो, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, जो 1 का चार्ज है, ठीक है, 2 के ऊपर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो फर्स्ट ठीक है, ये 1 का चार्ज, 1 का जो चार्ज है, ठीक है, वह, ठीक है, 2 के ऊपर जो है ट्रांसफर कर दो, 2 पर जो ट्रांसफर कर दो, ठीक है, इस प्रकार स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो है 2 पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, इस प्रकार जो आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। स्टेबिलिटी के लिए हमने किया, ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसफर जो है, ठीक है, इसको स्टेबल यहाँ पे जोड़ना था, इसको जोड़ने के लिए तो यहाँ पर जो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इधर ये चार्ज दूसरे पे आएगा, दूसरे कार्बन एटम पे किसी पे भी दिखा दो यहाँ पर, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो ब्यूटाइल से क्या बन गया हमारा, ठीक है, 4 से 5 मेंबर वाले रिंग बन गई, ठीक है, तो ये 4 से थी, ठीक है, 5 वाली जो रिंग बन गई, ठीक है, अब 5 वाली लेते हैं, 5 वाली जो है, ठीक है, वो कैसे, ठीक है, 6 वाली बनेगी, अब देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, ये है 5 से कैसे जो है साइक्लोहेक्सेन जो बनने वाला है, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 प्लस रहेगा भाई, ठीक है, तो फिर से क्या होगा भाई, ये कार्बोकेटायन बना कैसे, OH ग्रुप यहाँ पे था, निकल गया, ठीक है, वाटर को जो करके जो निकाल दिया उसने, ठीक है, CH2 प्लस रहेगा। अब ये वाला कार्बन कैसा 1, अब ये वाला कार्बन 2 और ये वाला 3, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस बॉन्ड को हमने क्या करना है, यहाँ से जब ब्रेक डाउन करना है भाई, ठीक है, तोड़ना है, इसको तोड़ दिया यहाँ पर, फोड़ दो इसको, ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ से जो तोड़ दो, ठीक है, तोड़ने के बाद यहाँ से जो क्या बनेगा हमारे पास स्पीसीज जो है, देखो जो स्पीसीज बनेगी, ठीक है, CH2, इस कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है ही, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा क्या रहेगा, इसके साथ ये ऐसे जुड़ा हुआ था और ये नीचे की तरफ था, ठीक है भाई। तो अब देखो रास्ता यहाँ पे पहले 3, ठीक है, 4, 5 और 6, ठीक है, ऐसे जो कार्बन अगर जो हमारे आ रहे थे, ठीक है ना, एक ये इसको एक को मिलाकर रिंग तो 5 की ही है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, 6 की रिंग नहीं है हुई, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नीचे की तरफ, तो अब की बार जो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर ये एक कार्बन है तो 2, तो 3 तो कौन से वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा जो 6 था पहले, ठीक है, वो 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा, ठीक है, इधर, ठीक है, फिर ये हाँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, ये इधर आया, फिर इसके बाद, ठीक है, ये रहा भाई, ठीक है, अब ये रहा, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब ये यहाँ पर ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है, 6 वाली मतलब लीनियर चेन सी बन गई है। अब लास्ट वाला जो फर्स्ट और लास्ट है उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में जो है, ठीक है, हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो है, ठीक है, 6 की चेन होगी, तो 6 की चेन कैसी बन सकती है भाई, ये ऐसी बन सकती है, ठीक है ना। अब ये बन गई हमारी विषय की चेन जो ऐसी बन गई। अब इसका जो चार्ज था उसको ट्रांसफर कर दो 2 के ऊपर, अगर ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, चार्ज जो 2 के ऊपर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ये था ना, ठीक है। तो जो इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद जो है फर्स्ट और लास्ट को जो हमने जोड़ देना है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को याद रखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो चार्ज जो है उस कार्बन फर्स्ट से, ठीक है, सेकंड कार्बन के ऊपर जो ट्रांसफर कर देंगे, तो इस प्रकार ये वाला जो कार्बोकेटायन हमारा बन जाएगा। अब जो हाइड्रोजन वगैरह जो है, ठीक है, यहाँ पर निकलेगा चाहे तो इधर से या फिर इधर से यहाँ पर जो है निकलेगा, ठीक है, एल्कीन बनाना है तो बाद की बात रहेगी, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर जो है डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, स्टेबल जो रहता है, देखिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के साथ मैं पर आपको उसको तो बताता हूँ, देखिए ये हमारे पास रहेगा, ये एक हमारे पास क्या है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन है, और उसके साथ हमारे जो यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कौन कौन से देख लेते हैं, ये रहेगा CH और ये CH3 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है, OH यहाँ पर जोड़ दो, और इसके साथ यहाँ पर जो है ना sp3 है ना, तो इसको CH3 बना दो, ठीक है, ये ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इससे जो कार्बोकेटायन बनेगा हमारा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आया हमारा, हीट कराया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसके साथ हिट कराया तो हमारा कार्बोकेटायन कौन सा बनेगा, OH यहाँ से, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर आएगा, तो ये साइक्लोपेंटेन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ये इधर, यहाँ पर ये CH3 और इस कार्बन के ऊपर जो क्या आ गया हमारा जो CH और ये CH3, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन देखो कैसा है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन कैसा सेकेंडरी है, ठीक है, अगर ये इधर जाए तो टर्सरी नहीं हो जाएगा, ठीक है, CH3 इधर इधर, ठीक है, इधर जाए जाए तो यहाँ पर जो है शिफ्टिंग का भी जो आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, या फिर जो है, ठीक है, क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी यहाँ पर शिफ्टिंग, लेकिन हमें क्या करना है, रिंग जो एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो ये 1 कार्बन, ठीक है, ये इसके बाद ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो ये वाला जो है, ठीक है, इसको जो तोड़ दो यहाँ पर, तो तोड़ने के बाद जो स्पीसीज जो बन रही है हमारी, देखो कैसे बनेगी, ठीक है, इसको भी हम दिखा सकते हैं, देखिए ये रहा भाई, यहाँ पर जो आपने इसको जो तोड़ दिया है, तो शुरुआत करते हैं किससे जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये रहा, ये इधर और ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड, फिर
ये वाला बॉन्ड, ठीक है, CH प्लस जिसके साथ है, ठीक है, यहाँ पर ये CH3 तो जुड़ा ही हुआ है, इसके साथ ये CH रहेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही, ठीक है, साथ ही ये यहाँ से जो है CH3, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है सेकंड स्टेप में, फर्स्ट में, ठीक है, 2 और 3 को जोड़ देंगे और फिर फर्स्ट और लास्ट को जो जोड़ देंगे, ठीक है, जो यहाँ पर ये फर्स्ट था ना, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अब ये कितने की 5 की थी, अब कितने हो गई, 6 की चेन हो जाएगी, कितने की चेन हो जाएगी, 6 की। तो हमारा प्रोडक्ट जो यहाँ पर क्या बनेगा जो है, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारा 6 वाला जो रहेगा ऐसे रहेगा, ये रहा। और देखो अब ये एक कार्बन था ना, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला हमारा एक कार्बन है, तो इसके ऊपर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज हमने सेकंड वाले पे जो है ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमें इसको जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है इसके ऊपर, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है एक है और इसके ऊपर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको दोबारा से जो बनाते हैं, हाँ, ठीक है, प्लस ही दिखा दो खाली, ये CH3 है यहाँ पर, ये वाला CH3, ठीक है, CH इसके ऊपर है, ठीक है, ये CH3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, जो होगा, ठीक है, वो इसको निकालने के लिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो यहाँ से जो रिमूव होगा तो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर है ना हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन ये रिमूव होगा तो एल्कीन जो बनेगा हमारा कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं। तो यहीं से जाएगा, ठीक है, इधर से जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे इधर वाले, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले भी अल्फा हाइड्रोजन काउंट होंगे जो है, ठीक है, तो हाइड्रोजन ये वाला जाने वाला है। तो यहाँ से जो है, ठीक, क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा जो बच जाएगा, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 यहाँ पर रहेगा और एक CH3 यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला जो एल्कीन यहाँ पर बनता है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन से जो ये क्या बन गया, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन जो बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी क्या रहेगी यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो याद रखोगे भाई, ठीक है, बहुत ही आसान सा था, ठीक है। तो ये था भाई, हो गया हमारा। अब सारे के सारे जो एक्सपेंशन वगैरह, ठीक है, मैं यहाँ पर जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इस प्रकार जो अब जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जहाँ जहाँ पर होगा, ठीक है, करेंगे। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, ठीक है, बाकी का हम जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। ठीक है, रहेगा बहुत ही ज़्यादा एंग्जायटी से भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपको कराया जा रहा है, ठीक है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए केमिस्ट्री बाबू को। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रहेगा।